नमस्कार। इस समय हम कांकेर जिले के ताड़ोकी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांकेर जिले का यह जो क्षेत्र है गहन नक्सली प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, परंतु धीरे धीरे इस क्षेत्र के हालात सुधरे हैं। नक्सली की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिली है और ताड़ोकी में रेलवे स्टेशन बन गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रेलवे स्टेशन का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ की जो आजू बाजू की जो आबो हवा है वो बिल्कुल नज़रों को, मन को प्रभावित कर लेती है। आज बिलासपुर रेलवे जोन की महाप्रबंधक सुश्री नीना इट्टैया ताड़ोकी पहुँची और पहली बार यहाँ का निरीक्षण करेंगी। पहुँच रही हैं, उनका पहली बार ताड़ोकी में आगमन हो रहा है। ताड़ोकी नहीं कहना चाहिए, दुर्ग के बाद ताड़ोकी तक पहली बार वो अपने प्रथम निरीक्षण में आ रही हैं और उनके आने से इस क्षेत्र में रेलवे की विकास की संभावनाएँ तो बढ़ेंगे ही। और आगे हम आपको और बताएंगे कि उन्होंने यहाँ पर आके क्या देखा और क्या कहा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन की महाप्रबंधक सोमवार को कांकेर जिले के सुदूर ताड़ोकी रेलवे स्टेशन पहुंची। ताड़ोकी रेलवे स्टेशन को रावघाट का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। वर्तमान में ताड़ोकी तक रेल सेवा संचालित की जा रही है। ताड़ोकी तक यात्री ट्रेन और लौह अयस्क परिवहन किया जा रहा है। ताड़ोकी पहुंचकर जीएम ने स्टेशन परिसर और सुरक्षा के प्रबंधों का निरीक्षण किया। जीएम के साथ रायपुर डिवीजन के डीआरएम संजीव कुमार भी थे, जिन्होंने रावघाट परियोजना के बारे में जीएम को जानकारी दी। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे सुरक्षा बल, सशस्त्र सुरक्षा बल के साथ साथ जिला पुलिस भी तैनात की गई थी। जीएम से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी मुलाकात की और क्षेत्र में यात्री रेल सेवा बढ़ाने की मांग की। जनप्रतिनिधियों की मांग पर जीएम ने प्राथमिकता के आधार पर विचार करने का आश्वासन दिया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए जीएम ने ताड़ोकी दौरे का कारण बताया और छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के लगातार स्थगित किए जाने के सवाल का भी जवाब दिया। जीएम ने कहा कि रावघाट तक रेल सेवा जून 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। लोकल न्यूज भानु प्रतापपुर की रिपोर्ट। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा या खराब लगा हो तो कमेंट्स करके बताएं। मेरा ये जो निरीक्षण है ये असल में सेफ्टी रिलेटेड इंस्पेक्शन है। ये हमने पूरी सेक्शन में ट्रैक और सिग्नलिंग और जो रेलवे में फैसिलिटीज़ अभी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी देखा है, लेकिन प्राइमरीली ये एक सेफ्टी रिलेटेड इंस्पेक्शन थी। सेफ्टी माने रेलवे की सेफ्टी, रेलवे की एसेट किस तरीके से मेंटेन होती है, उसमें क्या करना चाहिए, उस तरीके का काम। ये रेल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो इस रीजन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम लोग उसको बहुत मतलब प्राइमरी इम्पोर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं और हम करेंगे भी। उसकी हमने एक तो रिव्यू पहले ले ली है और आज शाम को फिर से रिव्यू होगी। उसमें कितनी प्रोग्रेस है और हमको जितनी भी असिस्टेंस फोर्सेस से मिल रही है उसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल, बिकॉज उसकी वजह से हम लोगों का काम भी चल रहा है और जल्द से जल्द जितना भी हम लोग क्विकली काम समाप्त कर सकते हैं वो ख़त्म करके आगे बढ़ें। लगातार रेलवे अपनी जो है रेलवे को निरस्त करती जाती है, पूरे छत्तीसगढ़ में सवाल उठता है, राजनीतिक दल भी उठाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कैंसिलेशन ऑफ ट्रेन्स। कैंसिलेशन देखिए, ये दो इश्यूज़ हैं। एक तो हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ डबलिंग का काम है, स्टेशन का काम है, मोस्टली कैपेसिटी बढ़ाने का जो काम है, उसके लिए कुछ जो हम कहते हैं ट्रैफिक ब्लॉक लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं उस टाइम तो काम नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम लोगों की कुछ कैंसिलेशंस हुई हैं, पिछले साल भी हुई हैं, इस साल शुरुआत में हुई हैं। इसको हम लोग जितना मिनिमम कर सकते हैं हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन जो काम होना है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट 50 इयर्स 100 इयर्स के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो काम भी चलेगा साथ में। और कैंसिलेशन जितना हम लोग कम कर सकते हैं उतना हम प्रयास करेंगे उसको मिनिमम करने को। और चूँकि पब्लिक जिन्होंने स्पेशली जो रिज़र्व्ड गाड़ियाँ हैं पहले से रिजर्वेशन किया करके लोग वेट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग जितनी एडवांस इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकते हैं लोग, वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। मैडम, रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर जाता है बरसात का, ग्रामीण परेशान होते हैं, इसके लिए मांग भी किया था मरम्मत का, लेकिन अब तक नहीं हो पाई है। जो स्पेसिफिक रेलवे ब्रिजेस हैं जहाँ पे ये वाटर लॉगिंग की इशू है, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी बहुत टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सॉल्यूशंस देखी हैं। इसको केस बाय केस बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं। हमारी जो डिवीज़न की सेटअप है वो हर रोज़ एक फीडबैक लेती है इन बातों पे, एंड जहाँ पे फ्लडिंग है वहाँ पे हम लोग अटेंड भी कर रहे हैं। जो जहाँ कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है उसके लिए जो टेक्निकल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसकी भी हम लोग प्रयास। मैडम, रावघाट तक ट्रेन कब तक पहुंच पाएगी? इसका अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन सेक्शन कब कंप्लीट होगा। तो टारगेट अभी फ़िलहाल 2025 जून है, तो दैट शुड हैपन। मैडम, रावघाट तक ट्रेन कब तक पहुंच पाएगी? इसका अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन सेक्शन कब कंप्लीट होगा। तो टारगेट अभी फ़िलहाल 2025 जून है, तो दैट शुड हैपन 2025 जून, लेकिन उसमें काम हम लोगों को करना होगा। मैडम, बस्तरवासी भी रावघाट से आगे बस्तर तक ट्रेन जोड़ने की मांग कर रहे हैं। वहाँ के सांसद भी रेल मंत्री से मुलाकात किए हैं, इसमें भी क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ है? अभी आज की डेट में क्या सिचुएशन है वो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमें वी कैन गिव यू दैट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। मैडम, last question, after this inspection, what possibilities do you see of the development railway in this region? I would say tremendous possibility is there, क्योंकि आप लोग जानते हैं जहाँ रेलवे लाइन लग गई है वहाँ पे there is a lot of development, there is a lot of progress. People can travel for work, people can travel for education, businesses will come to this region. So I believe that this is the lifeline of the nation, and we are trying our level best. Our government has given a lot of funds in the last few years, especially there is no financial problem for us. Therefore we will finish the work as quickly as possible. Even the station facilities, जो पब्लिक के लिए फैसिलिटीज़ हैं, वो भी जितना हम लोग अमृत भारत स्कीम में काफ़ी कुछ कर रहे हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट 27 स्टेशंस अमृत भारत स्कीम में डेवलप होंगी। सो आई एम वेरी होपफुल कि दिस स्ट्रेच ऑल्सो विल सी अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द फ्यूचर। Thank you for your best. Smoking,